अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक है वो इंतहाई अहम है। इंतहाई अहम इसलिए है कि अब आपका पूरा फ्यूचर आपके सामने पड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर ये जो मालूमात आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर ये मालूमात आपको नहीं मतलब अभी अब तक मैं ये बातें आप लोग नहीं अंडरस्टैंड करते हैं, तो आपका पूरा फ्यूचर जो है उसके ऊपर ये चीज़ अफेक्ट करेगी। और वो क्या चीज़ है? तो ये है कि आपने देखा होगा दुनिया में बहुत से कामयाब लोग हैं, और वो कामयाब लोग जो से हैं, अगर हम देखें तो वो कामयाबी तो हासिल करते हैं। उस कामयाबी को हासिल करने से पहले, बहुत पहले, अपने मतलब नौजवानी या बचपन के दौर में वो उस कामयाबी को देख लेते हैं, उसके बारे में सोच लेते हैं, प्लान कर लेते हैं कि हाँ जी हम सक्सेसफुल होंगे। अब हम ये गौर करेंगे कि वो तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, जो कामयाब तरीन लोग हैं, उनके अंदर ये जो उन्होंने प्लान की थी अपनी कामयाबी को, और क्या खसूसियात होती हैं और क्या क्वालिटीज होती हैं कि वो इस चीज़ को प्लान करते हैं, हाउ डू डू दैट। और वो लोग जो कामयाब नहीं होते हैं वो इन तमाम चीज़ों को, अपनी कामयाबी को क्यों नहीं देख सकते। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट कि उनके अंदर जो चीज़ देखी गई है वो बेसिकली एक सलाहियत होती है, ठीक है। और वो होती है, वो उनको खुद पर एतमाद होता है। खुद एतमाद यानी खुद एतमादी। और खुद एतमादी जो सी है, मैं आपको बताऊं कि वो एक बहुत ही प्यारा सा एलिमेंट होता है जो हमें बचपन से बताया जाता है। वो होती है कोई भी खूबी। अगर आप नोट करें कि किसी स्टूडेंट के अंदर एक खूबी है कि वो बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर एतमाद बहुत पाया जाता है। अब एक स्टूडेंट है जो बहुत अच्छा जो सा है, वो गुड लिसनर, तो उसके अंदर भी बहुत खुद एतमादी होगी। और गुड स्पीकर के अंदर भी बहुत अच्छी एतमादी होगी। तो ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये बहुत अहम है आपको आगे बढ़ने के अंदर, आपका जो कैरियर है उसमें कामयाबी हासिल करने के लिए। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये जो खुद एतमादी है, ठीक है, इसको पैदा किया जा सकता है। देयर आर एलिमेंट्स, वेरी फ्यू एलिमेंट्स, जो नॉर्मली हम लोग नज़रअंदाज करते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है खूबी। तो आपने क्या करना है अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करने के लिए? आपको लिस्ट डाउन करनी है अपनी तमाम खूबियां कि आपके अंदर क्या खूबी है। अगर किसी से पूछा जाए कि आपकी क्या खूबियां हैं, ऐसा शख्स जो आप देख रहे हैं कि वो खुद एतमादी नहीं रखता, तो वो आपको दो उस वजूहत होंगी ये ना बता सकने की कि उसमें क्या खूबी है। नंबर एक तो ये है कि वो लाभ वाली है, इसने कभी सोचा ही नहीं था कि जनाब उसमें क्या खूबियां हैं और क्या खामी है। और दूसरी बात ये है कि उसको मालूम तो है उसमें क्या खूबी है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि किस असेंडिंग, किस ऑर्डर के अंदर उसके अंदर खूबियां हैं, कितनी खूबियां हैं, कैसी खूबियां हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपको खाने में क्या पसंद है, आपको सोचना पड़ता है। मैं पूछता हूँ आपको रंग कौन सा पसंद है, तो आपको सोचना पड़ता है। उसकी यही वजह है। तो सबसे पहला काम तो आप ये करें कि आज घर जाकर आप कॉपी पेंसिल लें, ठीक है, उस पर लिस्ट डाउन करें। उस पर लिखें कि आप में कौन सी खूबियां। अच्छा, ये लिस्ट डाउन करते हुए आप ये देख लें कि वो किसी भी प्रोफेशन से हो, जरूरी नहीं है कि आपकी तालीम से मतलब जो स्किल्स हमने डिस्कस की, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, नहीं, आप किसी भी प्रोफेशन से मतलब आप समझते हैं आप में क्या खूबियां हैं, उनको लिस्ट डाउन करें। और ये देखें कि ये तमाम खूबियां आप कॉन्फिडेंस फील करते हैं कि आप में ये आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं उनसे बेहतर है। इसकी एग्जांपल ये देता हूं कि आप ये ले लें चाय बनाना। एक चाय की प्याली जो सी है वो बनाना जो सा है, ये भी बहुत अहम खूबी है। अगर आप देखें घर में 10 लोग हैं और वो सब चाय बनाते हैं, तो सबकी चाय एक जैसी नहीं होगी। आप नोट करें, जो आपकी मामा चाय बनाएंगी उनके हाथ की जो चाय होगी वो देखने में भी अच्छी होगी और पीने में भी अच्छी होगी। और अगर आप खुद ट्राई करें कभी, तो खुद ही पीने का दिल नहीं करता। तो दिस इज स्किल नंबर 1। स्किल नंबर 2 है शाबाश, एप्रिसिएशन। जब किसी शख्स को किसी काम करने पर एप्रिशिएट किया जाता है, उसको शाबाश दी जाती है, तो उसकी खुद एतमादी में इजाफा होता है। अगर आप कामयाब लोगों को देखें और उनकी लाइफ उसको फ्लैशबैक करें और उनकी पीछे जाके जिंदगी में देखें, तो आप देखेंगे इस कामयाब शख्स को किसी वक्त में किसी बड़े आदमी ने शाबाश दी होती है, और वो शाबाश जो सी है वो उसको आगे लेकर चलती है। और मेरी कोशिश यही होती है कि जो मेरे बच्चे हैं, जब वो कोई भी काम करते हैं, मेरा छोटा बेटा है वो 5 साल का है, अब्दुल रहमान नाम है उसका। एक बार वो मेरे पास ड्राइंग लेकर आया, जब मैं उसकी ड्राइंग देखी तो 1 मिनट तो मुझे लगा उसको देखने में कि उसका सीधी तरफ कौन सी है।
लेकिन मैंने उसको अप्रिशिएट, उसको शाबाश दी, मैंने शाबाश बेटे, दिस इज वेरी गुड, यू डिड अ वेरी गुड जॉब। दैट डे टू टिल नाउ उसका जो लेयर टाइम होता है, तो उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं उसको पेपर दूं, उसको कलर दूं, ही वांट टू ड्रॉ। और सेकंड काम क्या किया हम लोगों ने कि हमने उसकी ड्राइंग्स को हमने अपने घर में एक वॉल पे लगाना शुरू कर दिया। तो वो अब उसकी ड्राइंग्स के अंदर जो सी है वो इम्प्रूवमेंट आ रही है, क्योंकि उस बच्चे को शाबाश से खुद एतमादी मिली। तो दिस इज पॉइंट नंबर 2। और आज के लिए इतना ही है, फिर इंशाल्लाह ताला हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।